कभी ऐसा नहीं होता कि पौधा धतूरे का हो और फूल गुलाब का खिल जाए। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि शजरा मलऊना हो और फल मुबारक हो। शजरे मुबारक पर मुबारक ही फूल खिलते हैं और शजरे मलऊना पर मलऊन कांटे ही नमूदार होते हैं। ये जो शहजादगान हैं, जो इस उम्मत की आबरू है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्श की दो तलवारें हैं। अर्श भी तलवार के बगैर नहीं है। अर्श की दो तलवारें हैं। पहली बात तो अर्श को किसी ने देखा ही नहीं। वो मखसूस आंखें हैं जिन्होंने अर्श को देखा है। बस इतना पता है कि अर्श इतनी बड़ी मखलूक है कि अर्श के सामने ये जमीन और आसमान एक जर्रे की हैसियत रखते हैं। इतनी बड़ी मखलूक है अर्श, जिसका निचला हिस्सा आलम खल्क से ताल्लुक रखता है और उसका ऊपर का हिस्सा आलम अम्र से ताल्लुक रखता है। ये खल्क और अम्र आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अहले इल्म इसको समझेंगे कि ये अम्र और खल्क क्या है। लेकिन चूंकि अर्श वो है जहां कोई नहीं जा सकता, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अर्श की दो, जो कुछ है वो सब अर्श के नीचे है, और जो अर्श के ऊपर है वो हमारे दिमाग के भी परे है, वो हमारे दिमाग के भी बाहर है। इंसान अर्श का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। और अर्श वो है जिसके बारे में कुरान कहता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। रहमान ने उस्तवा किया अपनी शान के मुताबिक, जैसा कि उसकी शान है। अर्श पर उसने उस्तवा फरमाया। ये अर्श है, और अर्श की शान फिर अर्श ही की शान है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, अर्श की दो तलवारें हैं, दो तलवारें हैं। और आका इरशाद फरमाते हैं, एक को हसन कहते हैं और दूसरे को हुसैन कहते हैं। अब यहां सिर्फ मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर कोई फर्श की तलवार से टकरा जाए, अगर कोई फर्श की तलवार से टकरा जाए तो उसका निशान मिट जाता है। इंसान फर्श की तलवार से टकराए, जान बाकी नहीं रहती। इंसान फर्श की तलवार से टकराए, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इंसान फर्श की तलवार से टकरा जाए, दुनिया में फिर उसका रहना मुहाल हो जाता है। जब फर्श की तलवारों का ये हाल है, फिर एक बात ये कि फर्श की तलवार बादशाहों के हाथ में भी आती है, फर्श की तलवार डाकुओं के हाथ में भी आती है, फर्श की तलवार पढ़े लिखों के हाथ में भी आती है, फर्श की तलवार काफिरों के हाथ में भी आती है। लेकिन जो अर्श की तलवार है वो किसी के हाथ में नहीं आती। उन तलवारों के हाथ में कायनात का निजाम अता कर दिया जाता है। फर्श की तलवार सबके हाथ में, इसलिए कि अर्श तक किसी का हाथ पहुंचे तो ना। जब अर्श तक किसी का हाथ, अरे दिमाग नहीं पहुंचता, सोच नहीं, और सोच वहां तक पहुंचती है, सोच वहां तक पहुंचती जहां हाथ नहीं पहुंच सकते। मिसाल के अभी मैं आपकी सोच पहुंचाता हूं। आप यहां बैठे, क्या कहते हैं इस खित्ते को? कोडिना शरीफ, सानिए बगदाद, गौसपाक के लाडले बेटे के कदमों में बैठे। यहां बैठे, यहां से बगदाद शरीफ कितनी दूर है? हजारों किलोमीटर। बोलो सोच गई कि नहीं बगदाद? हैं? एक सेकंड में आपकी सोच कहां गई? कहां? बगदाद शरीफ। बगदाद वाले का दादा कौन है? मौला अली। नजफ पहुंची कि नहीं सोच? नजफ अशरफ पहुंची कि नहीं? नजफ वाले को शरफ किसने बख्शा? मदीने के ताजदार ने।
बोलो मदीने मुनव्वरा सोच गई कि नहीं गई? बैठे यहां 1 सेकंड में आप कहां कहां चले गए? बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ, मदीने मुनव्वरा। लेकिन अब पूछता हूं, अर्श गई सोच है? जहां सोच नहीं गई, जहां सोच नहीं जा सकती, उसकी तलवारों को इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते। तो जो फर्श की तलवार से कट जाए वो दुनिया में नहीं रहता, जो फर्श की तलवार से टकरा जाए उसके टुकड़े हो जाते हैं, जो फर्श की तलवार से टकरा जाए उसका नाम नहीं रहता। लेकिन अर्श की तलवार से जो टकरा जाए, फर्श की तलवार से टकराओगे तो जान खत्म हो जाएगी, और अर्श की तलवार से टकराओगे तो ईमान खत्म हो जाएगा। फर्श की तलवार से टकराओगे तो सिर्फ तुम्हारे जिस्म के टुकड़े होंगे, और अर्श की तलवारों से टकराओगे तो तुम्हारा नाम और नसब और पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। जा करके तलाश करो उन लोगों को जिन्होंने अर्श की तलवारों से पंगा लिया और टकराया। आज ना उनका नाम है, ना उनकी कब्रों का नाम है, ना उनकी औलाद का नाम है, ना उनका नसब जारी है, ना उनका घर जारी है। ये अर्श की तलवारें हैं जिसे हसन और हुसैन कहते हैं।